अभी का जो सेशन होगा वो एक्चुअल में आपको दूरी तय करने में मदद करेगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो पहले थोड़ा वाइफ से सुनिए इस बीच में, इसके बाद फिर हम आएंगे एंड देन आई विल रैप इट अप। एंड हियर इज माय वाइफ। ठीक है, बिजनेस करने का तो अभी निर्णय हमने ले लिया, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको करना है। लेकिन है कि बड़े बड़े पिन पे जो हम लोग का चैलेंज आता है, मेरा भी था कि बच्चे छोटे, हस्बैंड अच्छे पद पे, सारा जैसे लेडीज का चैलेंज रहता है, बच्चे छोटे हैं नहीं जाएंगे, गर्मी लग रहा है नहीं जाएंगे, ठंड है तो बारिश में बारिश होगा ही होगा, इस टाइप से। तो मेरे पास भी सारा सुविधा था, हस्बैंड है अच्छे पद पे, बहुत सारा स्टाफ है काम करने के लिए घर में, और कहीं कोई परेशानी नहीं था। मुझे बस यही था कि ठीक है हम क्या करें, मन नहीं लगता, ये बिजनेस करेंगे, निर्णय हम ले लिए। लेकिन घर पे कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहे, सारा काम हो गया। उसके बाद भाई ये पॉजिटिव 2010 से जब से बिजनेस में आ गए, टीवी नहीं देखे, टीवी छोड़ दिए। कोई प्रेशर नहीं है, टीवी देख सकते हैं लेकिन टीवी नहीं देखे, क्योंकि उसमें फिर मुझे मन नहीं लगता। मुझे लगता है ये पॉजिटिव काम है, ये करें, इसमें टीम को है बिल्ड करें हम। तो इसलिए कहेंगे जो भी आज नई लेडीज आई हैं या पुरानी आई हैं, आपके बच्चे छोटे होंगे बड़े भी होंगे, चैलेंज आएगा, लेकिन उसी में आप बिजनेस की शुरुआत करिए। मॉर्निंग में सीडी सुनिए, आप सब्जी काटेंगी, चाय बनाएंगी, ठीक है, लेकिन है कि सीडी आप लगा दीजिए, कान से यूं तो सुनना है, तो वो आपके बच्चे भी सुन लेंगे, हस्बैंड भी सुन लेंगे मॉर्निंग में, और आप भी सुन लेंगे। तो लगेगा कि ये कारण और स्पष्ट होगा कि क्यों करें हम इस बिजनेस को और कैसे कर सकते हैं। और आप 5 साल बाद है, अभी से शुरुआत करिएगा तो 5 साल बाद वो आगे का फ्यूचर आपको नजर आएगा, तो और आपका कारण मजबूत होगा। इसलिए आपको ठीक है कितना ही अपलाइन बताएंगे, लेकिन आपका स्वयं का है रीजन है क्लियर होगा, और लगेगा कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और हमारा क्या रोल होना चाहिए। लेडीज अगर देखिए वही कहती हैं कि भाई एक पिक्चर का टिकट मिल जाए तो वो पिक्चर जाएंगी, उस समय कोई नहीं कहेंगे कि बच्चा छोटा है, ठीक है। पार्टी रहेगा तो उसमें है लेडीज बोल देंगी आज ये वाला साड़ी पहन रहे हैं, कल जाना है, तैयारी आज से हो रहा है। ये सब चीज होता है, लेकिन ये सोचिए कि छोटा छोटा त्यागना आपको जल्दी से, या फिर जो है लेडीज है जॉब करती हैं तो जाती है ना, बच्चे हस्बैंड का टिफिन भी बना के बच्चे को स्कूल भेजकर भी, जो बैंकर हैं, जो टीचर हैं, जो भी करते हैं लोग जाते हैं उसमें। लेकिन या फिर है वो 60 से 80 साल तक वो संघर्ष करें, हम लोग कहीं भी जाएंगे उस जगह पे मुझे जाना पड़ेगा तो पैसा आएगा, उसी में हम समय को चुरा कर 2 घंटा इस बिजनेस को बिल्ड करें, सीखें समझें कि कैसे हमारा ग्रोथ होगा, अच्छा होगा, और कैसे कम समय में ज्यादा रिजल्ट हम पा सकते हैं। अब भी हम आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ देंगे, दोपहर में नहीं सोएंगे, टीवी थोड़ा सा छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आपको मन है देख सकते हैं, लेकिन अपना देख लीजिए, ठीक है। तो ये छोटा छोटा काम है, रोज बहुत ज्यादा पार्टी है उसको थोड़ा बंद करके, ठीक है, बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, 10 बजे रात में चले गए, 9 बजे चले गए, 11 बजे, हालांकि वहाँ 8 दिन पहले हम जाकर है बैठे, उसकी बजाय हमें 1 दिन चले गए, गिफ्ट दे दिए, खा लिए, हो गया, चले आए। आपका ये बिजनेस अभी जो होगा ना, 3 साल बाद आपको क्या देगा ये इमेजिन करिए। अब ये कहेंगे कि ठीक है सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए, या एमरल्ड भी हो गए, उसके बाद है कैसे हम क्या हमें करें कि पीवी का चैलेंज नहीं आए। सबसे पहले तो है कि अपने ग्रुप के लोगों से एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर चाहते हैं, क्योंकि सब चीज कर रहे हैं एक अच्छे पैसे के लिए, इज्जत, मान सम्मान, फॉरेन ट्रिप, सारा फुल पैकेज है इस बिजनेस में, और सारा ये ब्रिज सिस्टम के सपोर्ट से ये मिलता है। इतना बड़ा सहयोग होता है इस बिजनेस को करने में। तो ये कहेंगे कि आप ठीक है इसको कैसे करेंगे, रोज है लेग वाइज है, रात में डिसाइड कर लीजिए, और रोज है डाउनलाइन से है बात करिए, हेलो हाय ये जरूर, क्योंकि जो करेंगे वही आपके ग्रुप में टीम में है डुप्लीकेशन होगा, लोग है बात करेंगे ना। कि एक होता है कि अचानक 30 तारीख है उनके यहाँ गए सामान ले लीजिए, या फिर 30 तारीख को लेडीज फोन कर रही हैं कैसी हैं, सामान नहीं लिए चलिए एमबी ऑफिस, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। ये घर में रहते हुए फिर वैसे में होता है कि वो तो मना, घर में रहते हुए मना करते, बिल्कुल वो मना कर देंगे, ठीक है। इसलिए है रोज फोन करना, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, ये बिजनेस का सबसे बड़ा बात है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, वो है रोज आप बात करिए,
क्या है, कैसी है, और दोपहर का टाइम डिसाइड करना चाहिए। जो भी नए हैं, पुराने लोग, नए लोगों को डिसाइड करिए, अपने हिसाब से थोड़ा नहीं चलाइए, क्योंकि नए लोगों के लाइफ में घर, बच्चे, हस्बैंड हैं, फिर ये तीसरा एक बिजनेस आया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उनके हिसाब से चलिए, देख लीजिए कि कैसे आप उनके पास जाते हैं, वो फ्री रहें और आपकी बातों को ध्यान से सुने। वो दोपहर का टाइम होता है कि जबकि उनके हस्बैंड होते हैं ऑफिस में या दुकान पे और बच्चे स्कूल में रहते हैं, दोपहर का टाइम वो टीवी या सोने का काम करते हैं। उस टाइम पे जाइए, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगी। थोड़ा सा डेमो बताइए और इस बिजनेस से क्या उन्हें मिल सकता है आने वाले 5 सालों में या 3 सालों में, वो है बताइए। जब इस पे है करेंगे और उनसे उनकी कमजोरियों को जान पाएंगे, आपको इनमें कितना गट्स है वो पता चलेगा, फिर आपको डिसाइड कर पाएंगे आगे काम करने में कि आगे मुझे अगर एमरल्ड जाना है या प्लेटिनम जाना है तो इस लेडी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, इसको इसके नीचे काम करके ये है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे पता चलेगा, उससे है क्या, समय बर्बाद होने से भी बच जाता है। मालूम चला कि उसमें वो गट्स है ही नहीं और हम लोग है उसे पुश किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं और 2 साल बाद पता चलता है कि वो गलत आदमी को फोकस कर रहे हैं। तो ये रिलेशन बिल्ड करने से ना आपको बहुत राहत मिलेगा। रोज आप बताएंगे कैसे है यूज करना है, कैसे लोगों से बात करना है, थोड़ा सीडी सुन लिए, थोड़ा 8 लोगों के बीच बैठकर लेडीज के बीच है थोड़ा सा डेमो बता दिए, सिखा दिए, वो लोग है फिर करने लग जाएंगे। इतना सारा एक साथ में डुप्लीकेट होने लगेगा, हर तरफ हर लेग में काम होने लगेगा। और ये बात करने वाला काम रोज करना चाहिए, नीचे भी सिखाना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, नए हैं, वहीं बैठ जाइए, लीजिए आप अपने डाउनलाइन में है, बात करिए, लोगों से, लेडीज से बात करिए, तो बहुत आसानी से है फिर काम होने लगता है। इसलिए ये वाला तो हम लोग का लेडीज वाला काम है ना कि ये जरूर है, ये करना चाहिए। जैसे कि ना आपको मतलब आपको पीवी का चैलेंज नहीं आएगा, पीवी का चैलेंज नहीं आएगा, आपको पुश करना ही नहीं पड़ेगा कहीं से, हर जगह से रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको हर महीने है पीवी, कहीं भी आप कोई भी पिन है तेजी से निकल सकते हैं लगातार। और जो हम ये रिलेशन बिल्ड वाला काम करेंगे, लोगों को वहां पे रिलेशन बिल्ड करेंगे, लोगों को बैठ कर बिल्ड करेंगे, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो उनके कारण से कि भाई 2 साल बाद आपके साथ क्या होगा, आप इसको कर सकते हैं, इससे आपको ये सारा चीज मिलेगा, तो सारी लेडीज फिर एग्री हो जाती हैं। आराम से है बोलिए। हम 2010 से 11-12 में भी दिल्ली गए थे तो सवाल आता था, तो देखिए मुझे वही कहना था लोगों को कि देखिए गांव में पैसा है, पैसा बहुत है, वहां पे आप ये कभी मत जाइए कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशन उतना नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जागरूक है कि मेरा स्किन मुझे अच्छा चाहिए, मुझे ब्यूटी चाहिए, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, तो वहां पे आप बिल्कुल है बताइए। हम आपको बताएंगे, आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ होता क्या है कि 1-2 लेडीज ऐसी हैं कि क ख भी नहीं जानती, ABCD भी नहीं जानती हैं, लेकिन वो सीधा आपके रिलेशन के कारण, हमारे रिलेशन के कारण सीधा बोलती है, मैडम आप ये आर्टिस्ट यूज करती हैं, अच्छा ये वाला चाहिए। अच्छा स्क्रब के लिए, स्क्रब नहीं वो बोलेंगी, क्या बोलेंगी, मैडम वो रूखा रूखा लगता है ना थोड़ा, मतलब वो दाना दाना स्क्रब होता है ना थोड़ा, वो रफ, वो वाला मुझे चाहिए। रेट से उन्हें, तो ही हम कल समझाए कि वो वैसी लेडीज को छोड़े रहते हैं हम लोग कि भाई ये लोग क्या गांव के हैं और एजुकेशन नहीं है क्या, वही बढ़िया करेंगे, करती हैं बिल्कुल। वो सीधा बोलेंगे आर्टिस्ट ही मुझे चाहिए, रेट बाद में कितना टोटल हुआ टोटल कीजिए, वो पैसा देंगे, वो रेट एक एक पे नहीं जाएंगे। और लोग तो कहेंगे भी अरे इतने का एक प्रोडक्ट है, वहाँ कुछ नहीं ऐसा, ऐसा है ना आप लगाती हैं और ये बढ़िया है, अच्छा है, मुझे ये चाहिए, टोटल है इतना, ये हाँ ये सारा चाहिए, आप जो लगाती है सारा चाहिए। तो ये रिलेशन बहुत चीज आपको देगा, रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पीवी का चैलेंज तो खत्म ही कर देगा। और आप इसे, ठीक है वो भी हो सकता है कि वो हर महीने प्रोडक्ट भी ले लेंगे, हो सकता है वो बिजनेस नहीं करें, लेकिन आपके हमारे रिश्ते के कारण ना वो 50 अच्छे लोगों को आपको देकर जाएंगे, वो आपको दे देंगे। तो आप उतना उनसे मत भिड़े रहिए, बिजनेस नहीं करते, ये बिजनेस नहीं करते, ये सुनते नहीं है, छोड़िए। मतलब वो ना व्हाट्सएप से नहीं हो सकता, आप समझ नहीं सकते, फोन से ही समझने से उसका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, नहीं जाने से व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम चला उनके घर में कुछ तीसरा ही प्रोडक्ट आ रहा है। और आप तो है कि ठीक है भाई फोन ऐसे ही व्हाट्सएप पे चल रहा है आदेश, व्हाट्सएप पे नहीं, वो फोन करिए या फिर जाइए, तो आपको बहुत चीज पता चल जाएगा उनके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई तीसरा कंपनी तो नहीं वहां पे प्रवेश कर गया कि और कुछ दे दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए फोन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल उन्हें पर्सनली जानना चाहिए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है,
कहाँ क्या परेशानी है उनका है, इस महीने है क्या वो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। इससे है सारा पीवी का चैलेंज खत्म होगा और सारा तो यही है, यही पीवी स्टेज भी प्राप्त होगा। और लेडीज में है ब्यूटी ब्रेक है, खूब सिखाना चाहिए, डेमो किट बनवाना चाहिए। और लेडीज कितना है जाकर अब नए लोगों में डेमो करती हैं, ब्यूटी ब्रेक करती हैं और अपना डुप्लीकेटर तैयार करती हैं। इसी से हम लोग बड़े पिन को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कितना लोगों को जल्दी डायमंड जाना है? पक्का? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कहता है सक्सेस लाइज जस्ट आउटसाइड द सर्किल ऑफ कंफर्ट। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। जिग जैगलर ने अपनी किताब में सी यू एट द टॉप, एक बुक ऑफ द मंथ में भी आया था। देखिए क्या होता है, जब आप बिजनेस दिखा रहे हैं, टीम बन रही है, या कहीं पर आप प्लान दिखा रहे हैं, आपको टफ लगने लगा, तो आपको लगने लगता है कि भाई बहुत टफ है, नहीं होगा। बहुत लोग उसी में छोड़ देते हैं, नहीं होता है, 1 महीना से 2 महीना से दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखिए ये प्रिंसिपल है लाइफ का। एक व्यक्ति था अफ्रीका में, उसका नाम था लमार, किसान था। तो उन दिनों 18वीं शताब्दी में जब डायमंड बल्क में निकला अफ्रीका में, तो सब लोग उसके पीछे लग लिए। होता है इकोनॉमी में, कभी देखिएगा कि शेयर का धंधा सब उसी में लगा हुआ है, किसी के देखिएगा कुछ हुआ तो उसी में लगा हुआ है। तो वहां अफ्रीका में होड़ मच गई कि डायमंड का माइंस लेना है, डायमंड्स का माइंस। तो लमार ने क्या किया, उसका खेत था, वो खेत जोत रहा था, जोतते जोतते उसमें उसका जो हल का जो रहता है निकला हुआ, वो फंस गया और वो खेत की खुदाई नहीं हो रही थी। उसको लगा कि खेत बंजर है, इससे कुछ नहीं होगा। उसी समय उसको आइडिया कि इसमें कितना माथापच्ची करें, हीरे का खदान चलो कहीं खरीद लेते हैं, उसके बाद राजा हो जाएंगे। देखिए इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसने क्या किया कि उस पूरे खेत को बेच दिया, और बेच करके वो सेंट्रल अफ्रीका में नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमना शुरू किया हीरे की खदान के लिए। जो पैसा उसको मिला उससे धीरे 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 उसका खत्म होने लगा। उसने पूरी अफ्रीका में छान मारी, कहीं उसको हीरे का खदान में सफलता नहीं मिली। सब पैसा भी खत्म, परिवार तबाह, वो नदी में कूद के अपनी जान दे दिया। जो खेत उसने बेचा था, तो जो व्यक्ति खरीदा, तो फिर उसमें हल चलाना शुरू किया। तो होता है कि जो डायमंड जहां रहेगा उसके ऊपर वो प्लेट रहता है पत्थर का, वो बहुत कड़ा रहता है, तो उसमें अक्सर वो जो हल का वो नोक है फंस जाता है, तो कुड़ाई नहीं होगा। वो जैसे ही उसको लगाया तो समझ गया, तो उसको फॉल्ट बोलते हैं ज्योग्राफी का में, ठीक है, फॉल्ट या कहीं कहीं वॉल्ट बोलते हैं। तो उस वॉल्ट में वो तुरंत समझ गया कि वो इसके नीचे तो डायमंड है। बात समझ रहे हैं? उसने मशीन मंगवाई और उस वॉल्ट को तोड़ा, और तोड़ा तो उसके नीचे दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान थी। वहीं से कुलीनन हीरा निकला। कोहिनूर से भी महंगा हीरा है, उसको बोलते हैं कुलीनन हीरा। मैसेज क्या है, जब आप काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको वॉल्ट मिल गया है। उसको तोड़ दीजिएगा, उसके नीचे हीरा है, हीरा है। लेकिन वो वॉल्ट तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है। सो यू विल हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। बात समझ रहे हैं? अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बिहार सरकार में 2 ही पोजीशन है जो हमसे छूटा हुआ है। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां काम किए। मैं अभी बिहार में करीब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हर घर नल का जल, हर एक गांव में, हर एक आदमी के घर में टेप वाटर पहुंचाना है और हर एक गली को पक्का करना है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है दैट आई एम हैंडलिंग। और मेरे एक सिग्नेचर से 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ का चेक साइन होता है। लेकिन मैं जब ऑफिस से बाहर निकलता हूं तो मैं खुट्टी में टांग देता हूं अपना रुतवा और निकल जाता हूं डेमो किट, और उन लोगों को वही ग्लिस्टर का डेमो दिखाता हूं और 250 का ग्लिस्टर भी बेच देता हूं। तो ये चेंज आपको करना पड़ेगा।
वो चेंज करना पड़ेगा। दैट चेंज इज रिक्वायर्ड। वो चेंज नहीं करने से नहीं होता है। मैं तकनीकी पक्ष पर थोड़ा आता हूं। जैसा मैंने कहा कि इस बिजनेस का दो ही काम है, सिर्फ दो काम है। पहला यूज करना, रिटेल करना, एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करना और एक टीम बनाना, और उस टीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी वही काम सिखाना। इतने काम है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है ये बहुत बड़ा है, व्यापक है। क्योंकि इस धरती पर जिस व्यक्ति ने, जिस देश ने, जिस संस्था ने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया वह अमर हो गया, वह अस्थायी हो गया। लेकिन जिसने ये नहीं बनाया वो वक्त के साथ विलीन हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा, ये टीम कैसे बनेगी, यही टॉपिक है। और ये बहुत शानदार टॉपिक है। इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूं। जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, वो इसको जरूर सुने, और जो नए लोग हैं वो पक्का सुने। क्योंकि ये बिजनेस, ये जीवन मूल्य को बदल देता है। और जब इस बिजनेस में आप आगे बढ़ने लगिएगा तो यू विल नॉट रिमेन द सेम पर्सन विच यू आर टुडे। बदल जाइएगा। और ये आप नहीं, आपके सहयोगी, आपका बॉस, आपका सबऑर्डिनेट बोलने लगेगा कि फलाना तुम तो बहुत ही बदल गए हो, और वो हो जाता है। देखिए, आपको बताते हैं इस क्रम में दो तीन चीज है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रिच डिवॉस की एक बड़ी सुंदर किताब है, उसका नाम है सिंपली रिच। वो आया भी था, बहुत लोगों ने लिया। कितने लोगों के पास है? हाउ मेनी पीपल हैव? बहुत कम लोगों के पास है। इसको परचेज कीजिए एंड रीड दिस बुक, सिंपली रिच। अभी अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। मालूम है वो क्या कहता है? पढ़िएगा, गार्डियन में, टेलीग्राफ में, कहीं जाइए ना, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में कहता है कि 2024 तक इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगा। $5 ट्रिलियन। 2030 हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पहला होगा चाइना, दूसरा होगा इंडिया, तीसरा होगा अमेरिका। लेकिन 2050 हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पर होगा अमेरिका, दूसरे नंबर पर होगा चाइना, और पहले नंबर पर होंगे हम। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहास दोहरा रहा है। 2050 में 25% जीडीपी होगा पूरी दुनिया का। लेकिन उसमें आप कहां होंगे ये आपको तय करना होगा। इस देश तरक्की करेगा, लेकिन आप कहां होंगे इसका निर्णय आपको आज लेना पड़ेगा। आपके बदले कोई निर्णय नहीं लेगा। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वो प्लान दिखाएंगे, वो डेमो करेंगे, वो मीटिंग में लाएंगे, टिकट प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन कुछ लोग, हो ही रहा है, ठीक है, तुम चले जाना मीटिंग में, तुम चले जाना बीबीएस, तुम पीवी कर लो, हम सोते हैं। नहीं होगा। लेकिन इस क्रम में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला मिलेगा वेल पॉइजनर्स, कुआं में जहर घोलने वाला। कुछ बोलिएगा उसको सब में ना, उसको बोलिएगा देश का बड़ा अच्छा प्रधान है, बेकार है, फालतू बोलते रहता है। बोले महाराष्ट्र में बहुत काम है, क्या काम होगा, फालतू है, ऐसी कोड दिया है, मेट्रो फेट्रो नहीं बनेगा। वो होता है वेल पॉइजनर्स। खीर बना के 1 बूंद किरासन तेल डाल दे, कोई टेंशन नहीं, उसका लोग नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। वी वॉन्ट पॉजिटिव पीपुल हेयर, वी वॉन्ट ड्रीमर्स हेयर। यू आर ड्रीमर। दूसरे लोग लॉन मोअर्स, घास काटने वाला, अच्छे लोग ज्यादातर वैसे ही होते हैं। दे विल पे टैक्स, दे विल फॉलो रूल्स, दे विल फॉलो प्रिंसिपल्स, उनको लाना है। लेकिन आपको तीसरा तरह का आदमी बनना होगा। थर्ड तरह का आदमी होता है, उसको बोलते हैं लाइफ इनहेंसर्स, जो दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करता है, उसको ऊपर ले जाता है। वही आपको बनना होगा। आपको लोगों को लाना होगा, उसके सपनों को कुरेदना होगा, उसको हेल्प करना होगा कि वो आगे चला जाए, और वो आगे जाएगा, आप भी आगे चलेंगे। मैं दोस्तों अपनी बात पर आता हूं। इस प्रक्रिया को थोड़ा समझिए। देखिए कैसे प्रोसेस होता है। देखिए, आप विजुअलाइज कीजिए। आप किसी पिन पर हैं, आज यही विजुअलाइज कीजिए कि आप पहली बार यहां आए।
आपके दिमाग में, यहां नेस्ट में बीज जाएगा, और अगर बीज नहीं गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद हम नहीं कुछ कर सकते। यहां बीज जाएगा और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। क्या करना होगा ज्वाइन करने के लिए? नए लोग एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बैंक का डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन खाली ज्वाइन करने से बिजनेस में कामयाब नहीं होता है कोई आदमी। एमबीबीएस में नाम लिखा लिए, डॉक्टर एनपी सिंह आप नहीं बन जाइएगा, पढ़ना पड़ता है। तो आप ज्वाइन, लेकिन हाँ एमबीबीएस में नाम लिखाइएगा तब ना डॉक्टर बनिएगा। बोले सर डॉक्टर बनना है, तो क्या कर रहे हो? आईटीआई में चले गए। सो ज्वाइन दिस बिजनेस। इसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नए लोग आप ज्वाइन कीजिएगा, आपके अपलाइन आपको स्टार्ट कराएंगे। स्टार्ट का क्या मतलब है? स्टार्ट का मतलब है आपको प्रोडक्ट दिलाया, आप बजट के हिसाब से लीजिए। हम लोग का फर्स्ट परचेज भी चलता है, अभी तक चल रहा है। यहां पर मैं लीडर्स को एक जरूर मैसेज दूंगा, अनलेस एंड अनटिल उसका स्पेसिफिक डिमांड हो, ट्राई टू इंट्रोड्यूस एज मेनी प्रोडक्ट्स आइटम वाइज एज यू कैन। स्टार्ट करिए, इसके बाद इसको कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। क्या इंफॉर्मेशन देना है? यहां मैं क्या दे रहा हूं इंफॉर्मेशन। ओपन मीटिंग में क्या देगा? इंफॉर्मेशन। एमसीबी का कोर्स करना पड़ेगा, पीछे ब्रिट वर्ल्ड वाइड है। मीटिंग, सीडी, बुक। एमबीए करने से नौकरी लगता है, एमसीबी करने से डायमंड क्राउन जाता है। एमसीबी मीटिंग में आना पड़ेगा, सीडी सुनिए, किताब पढ़िए। मैंने शुरू में किताब पढ़ना पड़ेगा यार। अब किताब पढ़ने के लिए विजडम का जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट होना है। किताब पढ़ने से पहले भगवान को बोलिए कि हे भगवान जो लिखा है समझ में आ जाए, बस कुछ नहीं। तो मैरिड आदमी बहुत हंस रहे हैं। अरे आप पत्नी को समझ गए, किताब समझने में कोई टेंशन है? सबसे डिफिकल्ट चीज है समझने का। 35 साल के बाद पत्नी बोली, ए जी हमको प्यार करते हैं। अरे फेरा मतलब 35 साल गुजर गया, तुमको समझते समझते आप पूछ रही है। आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। कैसे इंफॉर्मेशन लेता है? देखकर, पढ़कर, सुनकर। एमसीबी लगातार लेना पड़ेगा। क्यों? लगातार इंफॉर्मेशन लेने से वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रोज आइएगा मीटिंग में, रोज किताब पढ़िएगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है जोसेफ मर्फी का, पढ़िए उसको। यहां विजय प्राप्त करना होता है। समय नहीं है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर बात करने का, घंटों बात किया जा सकता है। कहता आप दुनिया जीत सकते हैं बशर्ते इसको जीत लीजिए। हम इसको बगैर जीते चल देते हैं। लगातार इंफॉर्मेशन लीजिएगा तो आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। आपको ज्वाइन करने से डिसीजन लेने तक जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने कहा इस बिजनेस में फाउंडर्स प्लेटिनम जाने में 2 साल से ज्यादा का टाइम निकलना चाहिए। एमरल्ड जाने में 4 से साल ज्यादा नहीं, डायमंड जाने में 6 साल बहुत है। लेकिन वो 6 साल कब से? ज्वाइन करने से नहीं, निर्णय लेने से। निर्णय लेने से। हवाई जहाज के टिकट ले लिए, अब बैठ ही न रहे हैं। बोले सर टिकट लिए तो दिल्ली गए नहीं, तब बैठिएगा तब न। अब दिल्ली जाने वाला टिकट लिया, चले गए अंडमान निकोबार। तो आपको डिसीजन का क्या मतलब है? कैसे समझिएगा डिसीजन लिए? 100% डाउट फ्री। 3 चीज पर डाउट होता है। पहला डाउट खुद पर होगा, हमसे होगा कि नहीं होगा, यही डाउटे रहता है। हम हमेशा बोलते हैं फार्मूला नंबर 5 किताब, 5 सीडी, 5 बार अपलाइन के साथ बैठिए, 5 को बड़ा फंक्शन देखिए। इसके बाद नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, ढक्कने नहीं खुलेगा। लॉ ऑफ लीड है, जॉन मैक्सवेल का किताबें है उस पर। 17 इररिफ्यूटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप। पहला है लॉ ऑफ लीड, ढक्कन। अब यहां बहुत लोग बैठे हैं जिनका नहीं खुलेगा, सब क्या करेंगे? समय मिलेगा बताएंगे लॉ ऑफ लीड क्या है। डिसीजन, पहला डिसीजन 100% डाउट फ्री हो जाइए। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अरे जिसका दादा दूसरे के खेत में मजदूरी करता था वो कलेक्टर बन सकता है, डायमंड जा सकता है, तो आप नहीं करिएगा?
कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ जो कहता है कि 98% ऑफ पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ विल गो टू ग्रेव विथ 98% ऑफ म्यूजिक इन देयर हार्ट। 2% आप यूज करते हैं। 128 जीबी का ले लिए हैं और 2 जीबी यूज हो रहा है, मतलब बर्बादे है। अब आपका तो अनलिमिटेड जीबी है यहां। लेकिन वो तब भी फैलेगा जब इसमें आइएगा, नहीं तो धीरे धीरे 2 जीबी से 1 बचेगा, फिर कुछ बाइट में बच जाएगा। पहला निर्णय का। दूसरा, डाउट फ्री किससे होना है? एमवे से। डोंट टेस्ट दिस कंपनी। अब लोग घूम के आए अमेरिका, इससे बढ़िया मेरा एक वीडियो भी कभी वायरल हुआ था। मैं दावे के साथ ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के बता रहा हूं इस स्टेज से, इससे बढ़िया नंबर 1, इससे ज्यादा रिलीजियस नंबर 3, इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा बड़ा इस धरती पर कोई बिजनेस नहीं। इसलिए इधर उधर के फेरा में मत रहिएगा। बहुत लोग आके बोलेगा जानते हैं अभी एमवे से बढ़िया है वो निकला हुआ, उसमें जल्दी डायमंड चल जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका कोई अब उसका जो यूज नहीं रहता ना, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। आदमी पहले बंदर था, जब आदमी हो गया तो पूछी गायब हो गया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हड्डी है, वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पर देखिएगा, बैंक का आंख के ऊपर निकटेटिंग मेम्ब्रेन रहता था, वो खत्म हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ होकर फेरा में काहे के लिए? तीसरा डाउट इसमें आने से होगा, ब्रीट वर्ल्ड वाइड से अपलाइन जो बोल रहा है हो जाएगा, हाँ इसी से होगा। कैसे होगा? संगत है, एसोसिएशन है। संगत का तो क्या कहना है, देखिए आपको बताते हैं। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, ओस की बूंदें जब गिरती है बालू पर तो सूख जाती है, केला पर गिरती है कपूर हो जाती है, सांप के मुंह में जाती है विष हो जाती है, सीप के मुंह में जाता है मोती हो जाता है। आप यहां आइएगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एसोसिएशन में, आप क्राउन एम्बेसडर जाइएगा, पता है। डोंट डाउट। मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। जब डिसीजन लीजिएगा तो एक्शन लेने लगे। क्या एक्शन लेना है? अरे दुए को काम है, प्रोडक्ट यूज करना, रिटेल करना, प्लान दिखाना, टीम बनाना। लेकिन वो कब कीजिएगा? जब डिसीजन होगा तब। बहुत लोग बोले सर ज्वाइन करा है, प्लान नहीं दिखा रहा होगा, डाउट चल रहा है, काहे को दिखाएगा वो? पहले डाउट खत्म करो। देखिए मैं अब जब एक्शन लेना शुरू कीजिएगा, ये बिजनेस बेसिकली कुछ नहीं है, 4P का नाम है। ये टीम कुछ नहीं है। टीम में कैसे एक्शन आता है? आपके एक्शन से आएगा। पर्सनल मोमेंटम ब्रिंग्स ग्रुप मोमेंटम। लीडर को प्लान दिखाना होगा, तब उसके नीचे लोग प्लान दिखाए। लीडर वर्सेस मैनेजर। मैनेजर काम करवाता है और लीडर काम करके बताता है कि ऐसे काम होता है। यही अंतर है, समझ रहे हैं? समय नहीं बताएंगे। वो एक एज है, उसको पहले बोला जाता था इंडस्ट्रियल पैराडाइम एज, जब लोगों से काम कराया जाता था। अभी इंफॉर्मेशन पैराडाइम एज है, आपको करके बताना होगा। एंड दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन पैराडाइम फेज। नहीं करा सकते हैं जबरदस्त। अरे बेटा बेटी से जबरदस्ती नहीं पढ़ाइएगा। आप बोलेगा मेडिकल पढ़ो, बोलेगा नहीं हम फैशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे। आप नहीं कुछ कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये 4P क्या है? पीपल, पर्सनालिटी, प्रोसेस एंड पर्पस। जब आप प्लान दिखाइएगा, ब्रिंग राइट पीपुल। राइट पीपुल का मतलब क्या है? जो कोट पैंट टाइप ना है, नहीं। राइट पीपुल मतलब वही लॉन मोअर ए लाइफ इनहेंसर। अब उसका तरीका है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अब उतना समय नहीं है, लेकिन 2 हिंट देते हैं। जो आपका फोन उठाने लगे, जो रिस्पॉन्ड करने लगे, इज द राइट पीपुल। सेकेंड, पर्सनालिटी। जब उस आदमी को लाइएगा तो उसके पर्सनालिटी को आपको रिसेप करना पड़ेगा। जिस रूप में आप वो व्यक्ति आता है इस बिजनेस में, अगर उसी रूप में रहेगा तो नहीं आगे जाएगा।
लेकिन ये बड़ा जोखिम का काम है। आप उसको बोलिएगा कि आपको थोड़ा हम आदमी बनाना चाहते हैं, तो बोले अभी हम बंदर हैं क्या? ये इतना टेढ़ा काम है कि उसको बगैर बताए हुए आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए किताब दीजिए उसको, किताब में लिखा रहता है तो थर्ड पार्टी है, वो हर्ट नहीं करेगा। मैं तो बोलिएगा कोई लेडी को, मैडम ये लाल पीला मत पहन के आइएगा, बोला ना हम लाले पहन के आएंगे। सो दिस इज वेरी रिस्की जॉब। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू शेप द पर्सनालिटी। प्यार से हो जाता है। तीसरा है प्रोसेस। ये प्रोसेस बड़ा मजेदार चीज है। जब आप प्लान दिखाइएगा, राइट पीपुल आ गया, उसकी पर्सनालिटी भी कैसे शेप होगा? मीटिंग से, किताब से, सीडी से, पेस मीटिंग में। उसके बाद उसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा सफल होने के लिए। ये प्रोसेस बड़ा मजेदार है। क्या है प्रोसेस? पहला प्रोसेस का नाम है फॉर्मिंग। प्लान दिखाना शुरू किए, 2 4 5 आदमी ज्वाइन कर लिया, फॉर्मिंग स्टेज बनने लगा। और ये मैं नहीं कर रहा, ये साइंटिफिक मेथड है। ओम प्रकाश यादव को नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, महेश दुबे जी की भी बात नहीं सुनिएगा, सत्येंद्र जी का भी नहीं सुनिएगा, रवि जी का भी नहीं सुनिएगा, डॉक्टर एनपी सिंह का भी नहीं सुनिएगा, यार जितने लीडर नहीं सुनिएगा। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल बना है, जो दुनिया में चल रहा है, उसका मानिएगा ना। न्यूटन बोला सेव गिरने से नीचे गिरता है, ग्रेविटेशन का सिद्धांत है। चेक करने के फेरा में अपने कूद गए, वो सब काम नहीं करना है। तो पहला फेज है फॉर्मिंग। फॉर्म होने लगे ग्रुप। क्या लक्षण है उसका? लक्षण है गोल नहीं रहता है, गोल अनआइडेंटिफाइड, वो सिस्टम नहीं फॉलो करेगा, वो भीड़ रहेगा, वो सिस्टम को नहीं मानेगा, इंटरेस्ट का क्लैश करेगा, इंटरपर्सनल राइवलरी होगी। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मिंग स्टेज है। देखते होंगे नया आदमी आया, उसको बोलिए कि ओपन मीटिंग में पहुंचो, वहां टिकट लेके, वो कहेगा भाई टिकट लाइन लगना, हम नहीं लाइन में लगेंगे। देखिए वो आदमी आया, वो हमको बोलता है ऐसे बैठे, हम 1 लाख कमा, मेरे नीचे नौकरी करता है। फॉर्मिंग स्टेज है, वो होगा, टेंशन नहीं लेना। धीरे 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 धीरे। अब हमको प्रियंबा जी पहले ही दिन बोलते कि नहीं सर कोट हम कभी नहीं पहनते थे, सब बिंदास रहते थे, बिंदास रहते थे। ये सब बड़ा गड़ता था हमको। ये तो सिस्टम में आ गया कि पहन लिए धीरे धीरे। अब पहले दिन वो बोलते कि नहीं सर आपको टाई पहन के आना, बोले हम नहीं करेंगे, हम टाई पहनना नहीं। तो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेज क्या है? उसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग स्टेज। ये प्रोसेस का, टीम बिल्डिंग का दूसरा स्टेज है। उसमें देखिएगा बड़ा उथल पुथल होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, उसका शिकायत करेगा। अपलाइन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, शिव जी के जैसा। अब वो कुछ बोले, अब आप ऐसा नहीं, वो बोला आप मालूम हुआ कि पंचायती करने गए, ओकरा से भी आपको भी लड़ाई झगड़ा हो जाए। सबका सुनना है। अच्छा नहीं ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड, अरे यू आर द बेस्ट। इडिफाई करना है। अभी मैंने बताया विंस्टन चर्चिल को इडिफाई करना पड़ेगा, वो मजदूर को, तब युद्ध जीता। अब आप बोले ऐसे बोलता है भाई। स्टॉर्मिंग फेज और बिजनेस बड़ा होने लगेगा। 9%, 12% गए, तीसरा फेज आ जाएगा। क्या है? नॉर्मिंग फेज। सीखने लगा। 12% का आदमी दिखता है डिसिप्लिन, नया 6%, इतना टाइम से 3 घंटा से बोल रहे हैं 240 रुपया ले लिया, इससे बढ़िया तो पाव भाजी बड़ा पाव खाते। क्या है फालतू का। 12% जाएगा, वो नॉर्मिंग फेज आ जाएगा, नॉर्मल होने लगेगा, सिस्टम समझने लगेगा, गोल समझ में आ जाएगा, उसको सिस्टम समझ में आएगा, क्लोजिंग ऐसे होती है, वो समझने लगेगा, अपलाइन का महत्व समझेगा, अपलाइन की बात सुनेगा। देखिएगा 6% को डायमंड से मिलाएगा, क्या है ये डायमंड? हाँ ठीक है ठीक है। उसको क्या पता है डायमंड कौन सी होता है? प्रियंबा जी हमको लेगा, बोले कि सर ये डबल डायमंड है। हम क्या होगा डबल डायमंड होगा, हम अपने डबल डायमंड। ये अब समझ में आएगा। शुरू में हमसे मिलवा दिए संजोग से, अरे लीजेंडरी फिगर है, बोले सर ये कांति गाला। हम क्या है कांति गाला? बाद में समझ रहे, बाप रे बाप। तो वो तो नॉर्मिंग फेज होगा तब ना। इसमें भी ध्यान रखना है कि कौन फेज में मिलाना है, समझे?
जब ये फेज हो जाएगा उस लेग का, तब आएगा चौथा स्टेज और उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग स्टेज। तब वो प्लान दिखाना शुरू करेगा। जब वो नॉर्मल हो जाएगा तब बोलेगा, अपने बोलेगा कि सर एगो प्लान बुक किए हैं, कैसे दिखावे उसको, उसको क्या क्या चीज बताना चाहिए, एगो डॉक्टर के यहाँ जा रहे उसको क्या बताना चाहिए। इसका मतलब वो परफॉर्मिंग स्टेज में आ गया। तब उसको वो बताना शुरू कीजिए। एक ही दिन नहीं लगे घुटाने पूरा, एलवाइए पढ़ो, ई पढ़ो, ऊ पढ़ो, सब पढ़ लो, वो कुछ नहीं पड़ेगा। उतने दवाई पिलाइए, बच्चा को ज्यादा देखता है तो उल्टी कर देता है। वो परफॉर्मिंग स्टेज हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है एक बहुत बड़े ओहायो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उनका नाम है ब्रूस वेन टकमैन। उन्होंने ये थ्योरी बनाई है और उनके इस थ्योरी से दुनिया के ज्यादातर कॉरपोरेशन की टीम बिल्डिंग होती है। तो हमारी भी होगी, आपकी भी होगी। ये उनकी थ्योरी है। 1965 में उन्होंने ये थ्योरी दी, 4 स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग। लेकिन 1977 में उन्होंने कहा कि और आगे बढ़ना है, तो वो 5वां स्टेज है और उसको बोलते हैं एडजॉर्निंग स्टेज, प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, वहां एगो मगही में कहावत है कि बेटवो मीट सही मीट किसका क्रिया खाएं, मतलब पत्नी भी बढ़िया, बेटा भी बढ़िया, किसका कसम खाए। यूला विवाही बता रही थी ना, हम 14 अखबार पढ़ते थे और 70 से 90 सब सिनेमा देखे। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, उसमें एसडीएम थे, तो हॉल वाला को बुलाया, बोले पहला शो देखेगे बाबू, और कभी लेट हो जाता तो बोलते उसको वापस फिर से दिखाओ। बेचारा हॉल वाला परेशान हो गया, वो बुक कर दिया, सोफा लगाई, कभी पागल लाया शुरू कर दिया, छोड़ दिए। मैं मोहम्मद रफी का गाना गाता हूं अभी भी, वार वीडियोस के लिए हमारा संगठन है और उससे जो पैसा आता है, बढ़िया गाना गाते हैं, किसी से कमजोर नहीं है, एक से एक गाना गाते हैं। सब छोड़े उसको, तो उसके लिए अलग पैसा लगेगा। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा सा आपको डिले ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं। जब हम डायमंड जा रहे थे तो प्रियम्मा जी को बोले कि ये मीटिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है, फ्लैट में घर बना लेते। बोले नहीं सर, अब इसको छोड़ दिए, प्रायोरिटी वो नहीं है, आपको कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करना पड़ेगा। एडजॉर्नमेंट फेज उसको बोलते हैं। महेश बाबू को डायमंड जाना होगा, बहुत चीज छोड़े होंगे। सत्येंद्र जी को एमरल्ड गए, या जो भी लीडर हमारे यहाँ पर है, रवि जी, छोड़े होंगे, बिना छोड़े नहीं होता है। हम भी बहुत चीज छोड़े। 14 अखबार पढ़ते थे जब रेल मिनिस्टर के साथ थे, इंसाइक्लोपीडिया। इंग्लैंड का बजट इतना, अमेरिका में डिप्रेशन आया, $700 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया, लीमेन ब्रदर्स ऐसे फेल कर गया, मेरी रिंच ऐसे फेल कर गया, ये सब फेल कर गया। सबका बजट पता है, इंडिया का बजट पता, और घर का बजट नहीं पता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब पढ़ते, छोड़े। सीआरपीसी सब याद था, गवर्नमेंट का सारा सर्कुलर हमको याद था, हमको लोग रेफरेंस के तरह इस्तेमाल करते थे। ओम प्रकाश जी पिछले साल कितना बजट था तो बता देते थे। उसको छोड़े, पढ़ना शुरू किए, बुक ऑफ द मंथ, यहां से आप आगे बढ़िएगा। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन फेज है। जब ये होने लगेगा तो आपका ग्रुप सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब कहिएगा कि भाई ये पैरेलल कैसे चलता है। अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो पहला फेज हो सकता है एडजॉर्नमेंट फेज में होगा, लेकिन दूसरा लेग हो सकता है परफॉर्मिंग फेज में होगा, छठा लेग स्टॉर्मिंग फेज में होगा। अब आप डायमंड जा रहे हैं, आप ऑलरेडी फाउंडर एमरल्ड हैं, या आप ईडीसी जा रहे हैं, तो पहले लेग वाला फार्मूला वो स्टॉर्मिंग फेज में मत लागू कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मल्टी बर्नर, इसमें जिलेबी है, इसमें कचौड़ी है, इसमें आलू दम है, इसको चलाया, फिर इसको चलाया, फिर उलट दिया, परोठा, लच्छा परोठा, इधर खीर बना है, और गलती से मालूम हुआ कि खीर में किरासन तेल डाल दिया। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ टीम इज बिल्ड। मेरी बात समझ रहे हैं। फिर वो स्ट्रक्चर लेगा, ईगल, डबल ईगल, यू नो दैट। दोस्तों एक दो चीज है जो मैं बताना चाहता हूं। ये जो काम करिएगा, इस काम करने में आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, जो लीडर के लिए मैं बता रहा हूं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन,
अमेरिका में प्रेसिडेंट के जो हिस्टोरियन होते हैं वो उसको नौकरी होती है, प्रेसिडेंट का हिस्ट्री लिखता है। वो डेलेक डेराक करके एक राइटर थे, उन्होंने उसको रेफर करते हुए जॉन मैक्सवेल ने लिखा है, किताब है उनका, मेनी पीपल कम्युनिकेट एंड फ्यू कनेक्ट। बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं आप। उसमें लिखता है कि देयर आर 4 सीन्स ऑफ बैड कम्युनिकेशन। 4 पाप है जो नहीं करना चाहिए कम्युनिकेशन में। फर्स्ट थिंग, याद रखिए सब लोग, फर्स्ट थिंग अनप्रिपेयर्ड। अब यहां हम सेमिनार लेने आए तो तेरी कुछ भाषण देना है ना, आगे कुछ कुछ बोल के चल जाएंगे, ताली तो सब बजे हुए करेगा। ये पाप है, आई शुड नॉट डू दिस। अगर 1000 आदमी बैठा हुआ है और 3 घंटा मैंने समय लिया तो 3000 घंटा बर्बाद करने का हमको कोई हक नहीं है। अगर मैं तैयार करके नहीं आया तो मुझको नहीं आना चाहिए। तो पहला पाप है अनप्रिपेयर्ड। आप कोई मीटिंग लेने जा रहे हैं, तैयारी करके जाइए, बकवास नहीं। एक ही बात बोले जा रहे हैं, आदमी कान पक जाता है। हमको भी शुरू लगता था, फिर ये शुरू किया, अभी ही बोलेगा। सेकंड, पहला क्या बताए, अनप्रिपेयर्ड। दूसरा अनकमिटेड। हम यहां आए हैं, काहे के लिए पसीना बहा रहे हैं, क्यों परेशान है, 2000 किलोमीटर से क्यों आए, क्यों ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा शायद एक आदमी नहीं है, 1 आदमी होगा, 2 आदमी बैठा होगा, सो व्हाट, हमको कोई अधिकार नहीं। जब तक आपसे कमिटेड होकर हम नहीं बात करेंगे, आप क्यों सुनिएगा। कौन हम नरेंद्र मोदी हैं, कौन इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं है, अदना सा आदमी है। आई हैव टू बी कमिटेड। जब आप प्लान दिखाने जाइए, कमिटेड। 2 आदमी हो, वही एक्साइटमेंट। हम 1 आदमी को प्लान दिखाते हैं बोर्ड पर, अब उछाल उछाल के दिखाते हैं, उसको समझ में आवे नहीं समझ, हम तो समझेंगे। कमिटेड। तीसरा पाप अनकनेक्टेड। अब गए प्लान दिखाने, अंग्रेजी समझ रहा है, आप मगही बोल रहे हैं, वो मगही बोल रहा है, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस हॉल में कुछ लोग मैट्रिक पास होंगे, कुछ लोग पीएचडी होंगे, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हैं। मैं इस स्टेज से बोल रहा हूं, हर एक आदमी के यहां जाना चाहिए, तभी मेरा बात सफल होगा। आप प्लान दिखा रहे हैं, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक फार्मूला है कनेक्शन का, देखिए उन्होंने लिखा है कि अगर 100% आपको कनेक्ट होना है तो इसका एक फार्मूला है, इसको समझिए, बड़ा मजेदार। आपको एक लोकल एग्जांपल देते हैं। कहता है कि आप जो बोलते हैं वो मात्र मैटर करता है 8%, ओनली 8%। योर कंटेंट मैटर्स ओनली 8%। कैसे बोलते हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैटर करता है 37%। बात समझ रहे हैं। कि कितना हुआ, 45, और लोगों के भेजा में कितना गया, वो 55, तब 100 हुआ। आपको एग्जाम्पल देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पॉलिटिकल पर्सन का। एक नेता है, अब बोले, अब हम यहां खड़ा होंगे, एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड होइएगा क्या, वर्ड तो यही बोले, अरे बोले एक्साइटेड है, बोली बॉडी लैंग्वेज 45%, भेजा में चला गया 100%। बात समझ रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन आप सुनिएगा, बोलते बोलते लगता है इसका भी फ्यूज उड़ा क्या। सो दिस इज हाउ। मैं बात समाप्त कर दूं फटाफट। अब जब आप एक्शन लीजिएगा, प्लान दिखाना शुरू कीजिएगा, ये टीम बनना शुरू होगा। तो टीम जैसी बनता है, मैं अब 1 मिनट का समय है, अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोग अपना बेल्ट बांध लीजिएगा, अब ये फ्लाइट उड़ेगा। अब जब आप प्लान दिखाए, लोग आना शुरू किया, 6%, 9%, 11, अब तो 11 खत्म हो गया, 12, 15, आपको यहां पर बिलीव होने लगेगा कि सिस्टम चलता है। देख रहे थे यहाँ 6% वाला ऐसे रहेगा, 9% वाला ऐसे रहेगा, 15% ऐसे रहेगा। प्लेटिनम एमरल्ड का तो देख ही लिए, और डायमंड हम लोग को देख ही रहे हैं। तो ये क्यों होता है, बिलीव बढ़ता है। जब बिलीव बढ़ेगा, और काम कीजिएगा, और काम कीजिएगा, फेथ में तब्दील हो जाएगा। बिलीव और फेथ में अंतर है। बिलीव को सबूत की जरूरत है, लेकिन फेथ को सबूत की जरूरत नहीं है।
किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने भगवान को नहीं देखा, किसी ने जीसस को नहीं देखा। क्यों पूछते हैं? फेथ है। जिस दिन इस बिजनेस में स्पिरिट वर्ल्ड वाइड के प्रति फेथ हो जाएगा, अपलाइन के प्रति फेथ हो जाएगा, आप क्राउन चले जाइएगा। ये बिजनेस कुछ और नहीं, ये निर्णय से आस्था के बीच का सफर है। अब ये कितना दिन में आप ले जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एक चीज है जो मैं बता दूं, सब चीज बता दिया था। लीडर लोग जो हैं उनको डेलीगेट करना सीखिए। लीडर शुड डेलीगेट द अथॉरिटी। सिखाइए, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। नहीं सिखाइएगा, सब काम अपने कीजिएगा, सोचिएगा कि डाउनलाइन कहीं हमरा से ऊपर चला जाए, भयंकर गलती होगा, बर्बाद होइएगा। आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, ठीक है, जिम्बार्डो उनका नाम था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। गूगल करके देख लीजिएगा। उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट को कहा कि आर्टिफिशियल जेल बनाते हैं, तुम वार्डन रहना, तुम जेल इनमेट्स में कैदी रहना और तुम सुपरिटेंडेंट रहना, नकली। मालूम है, कुछ सप्ताह होते होते वो सही का जेल बन गया। जो स्टूडेंट सुपरिटेंडेंट बना था, वार्डन बना था, उस स्टूडेंट पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि उस एक्सपेरिमेंट को अचानक रोक देना पड़ा। क्या मैसेज है? अगर आपने सारी चीजों को अपने हाथ में रखा तो आप ऑटोक्रेट हो जाइएगा, ऑथोरिटेरियन हो जाइएगा, आप डिक्टेटर हो जाइएगा। और इस बिजनेस में डिक्टेटरशिप का कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन प्यार से, प्यार से। अगर आप चाहते हैं आप ग्रो करें तो अपने इमेज को ट्रांसफर कीजिए अपने डाउनलाइंस में। चीजें ये हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी। परिवर्तन करना पड़ेगा, गोल लीजिए, फास्ट जाइए। एक छोटी स्टोरी सुना के मैं बात खत्म कर दूं। परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण। चील का नाम सुना है, बाज का? बाज का उम्र होता है 40 साल। 40 साल जब हो जाता है तो उसके नाखून टेढ़ा हो जाता है, चोंच बिक टेढ़ा हो जाता है, उसके पीठ पर जो पंख रहता है वो सट जाता है। वैसी स्थिति में वो शिकार नहीं पकड़ सकता है। दो ऑप्शन है उसके पास, वैसी रहे, शिकार नहीं पकड़े, मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 150 दिन की तपस्या का। क्या है वो? पहाड़ की चोटी पर जाता है, पत्थर से मार मार के चोंच तोड़ देता है, लहूलुहान खून निकला, नए चोंच निकले। उस चोंच से नाखून उतार देता है, पूरा नाखून लहूलुहान, नए नाखून निकलते हैं। उस नए नाखून, नए चोंच से अपने पूरे पंख को उधेड़ देता है, शरीर लहूलुहान। 150वें दिन नए पंख निकलते हैं। उस नए पंख, उस नए चोंच और उस नए चंगुल से एक नई परवाज भरता है और आने वाले 30 सालों तक शानदार जिंदगी जीता है। हमारी और आपकी कहानी वैसे ही है। जीवन के जिस चौराहे पर आप हैं, दो ऑप्शन है। जो कर रहे हैं करते रहिए, एवरेज जिंदगी लेके चले जाइए, या इस बिजनेस में 5 साल 6 साल नाखून उखड़वाना पड़ता है। इतना बढ़िया बिजनेस बोलिएगा, लोग नो बोलेंगे, नाखून उधड़ता है, पसीना चू रहा है, नाखून उधड़ रहा है। आपको भी ये नाखून उधेड़ना पड़ेगा, पंख उधेड़ना पड़ेगा, चोंच तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यकीन कीजिए 150वें दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मैं बात खत्म कर दूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इस हॉल में बैठा हुआ वो शख्स जो आपके कुर्सी पर बैठा हुआ है, आने वाले 5 वर्षों में अपनी पूरी जिंदगी और बहुत लोगों का जीवन बदल देगा। आप सभी लोग डायमंड हैं, आप लोग सभी लोग क्राउन हैं। मेरे साथ बोलिए, वी आर डायमंड, वी आर क्राउन। इस देश की किस्मत बदलेंगे, इस समाज को बदल देंगे, हर एक घर में खुशियां लाएंगे, हर एक लोगों को मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। भगवान को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।